बल्कि ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨਲੈਂਡ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਮਨਲੈਂਡ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਬੰਜੜਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਬਾਦ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਕਢਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਪੀਆਂ ਪਲਾਟ ਸੀ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਹੋਊਗੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣਗੇ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਕਿ ਪੱਖ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ करे ਜਿਹੜਾ सुप्रीम कोर्ट तो साढ़े किसानों ते उन्हां दीयां ज़मीनां नूं बचावे। ये जो हमारी ज़मीनें हैं उसको बचाने के लिए सरकार के जो है ना इस पे डाके के लिए इसको जो है ना काबू कर रहे हैं। ये ज़मीन कहाँ से आई कैसे आई उस पर ताऊ बोलेगा। तो हमारी ज़मीन पीछे से जो ज़मीन कटी थी इंतकाल होया था हमारा, वो 25 किला पे 1 किला गौर का खैंड का सरकार ने किसानों से रख लिया था और वो जो हमारी गौर खैंड कट कर वो जो किला बचा वो न्यूए गांव के किले हैं। दूसरी बात ये है कि जो वहाँ से ज़मीन जो पाकिस्तान से जो आदमी आए थे उनकी जो ज़मीन बची थी वहाँ से आई है, कोई मर गए, उनकी 5 साल का टाइम दिया गया था भाई जो आ गया उसको ज़मीन दी जाएगी। वह नहीं आए, वह सरकार ने अपने कब्जे में कर कर उनकी बोली कर दी, अपनी सरकार ने वह बेच दी। फिर हमारी जो ज़मीन थी जैसे गांव में किसी ने मंदिर के नाम किसी ने दे दी भाई 5 किले, किसी ने दे दिए, किसी ने 2 किले दे दिए। ऐसे गांव के जो अमीर आदमी थे उन्होंने दान कर दी थी मंदिर के लिए, भाई ये हमारा पूजा स्थान है। वह ज़मीन जो है ना सरकार अपने कब्जे में करना चाह रही है वह ज़मींदारों की। फिर गांव में स्कूल खुले थे, ये गांव में स्कूल खुले थे, गांव में यह मांग गया था भाई गांव ज़मीन दे दो। गांव के जो किसान थे उन्होंने स्कूल में जो है नी ज़मीन दे दी। वह स्कूल में जो ज़मीन गई वह गांव की गई। ये वह सरकार जो है ना उस गांव की ज़मीन ने अपने में काबू करना चाह रही अगर भाई ये जो है ना सरकार के कब्जे में जावे। फिर आ गया पटेदार पंजाब बैको बोर्ड। जो पटेदार पंजाब बैको बोर्ड है ना जो सेंटर में बच रहा वह ज़मीन पंजाब बैको बोर्ड जो है ना पटे पर देता है। जैसे भी है साल का 2 साल का 4 साल से वह सदियों से किसान अपने उन्हें बोंदा आ रहा। ये वह भी सरकार अपने अंडर में उन्हें लेना चाह रही। सरकार की जी भी इसमें कोई चीज़ें नहीं, जो सरकार की इसमें कोई चीज़ें नहीं, कोई सरकार ने दे रखा हो तो हमारी चीज़ है, हम सरकार को नहीं देना चाहते। इसलिए आज ये
मीटिंग हो रही है, भाई हम क्यों देंगे सरकार को? जब हमने स्कूल में दान कर रखी, हमने मंदिर में दान कर रखी, हमारी ज़मीन गौरा की कटी हुई जो बच रही है वह गांव की है या सरकार की नहीं है, हम इसको बिकने नहीं देंगे, यह हमारी लड़ाई है। ਅੱਜ हरियाणा ਦੇ जो मुद्दे हैं किसानों के, उसके लिए आगे की रणनीति बनाने के लिए, एसकेएम को मजबूत करने के लिए, और जो फ़िलहाल ताज़ा मसला है पट्टेदार आबादकार किसानों को पट्टा नहीं भरवाया गया, उनको पंजीकरण नहीं कराया गया, जिसकी वजह से सरकार नोटिस भी देने लग गई है, तो वो पंजीकरण कराना और वो पट्टा कराना प्राथमिकता रहेगी। और इन ज़मीनों का मालकाना हक दिलाने के लिए जहाँ तक वे संघर्ष करना पड़ेगा, उस संघर्ष की रणनीति बनानी है, कैसे कैसे संघर्ष किया जाएगा, क्या क्या प्रोग्राम करने हैं वो मिलकर, और कैसे एसकेएम तक इसको पहुँचाना है। और फिर आज एसकेएम के लीडर भी यहाँ बुलाए गए हैं, उनके संज्ञान में भी ये मुद्दा लेकर आना है, और उसको फिर बड़े लेवल पर जैसे भी प्रोग्राम होगा वो ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी। दोबारा पढ़े क्यों नहीं हो रही, क्यों लगता है कि नहीं चला करेगी? इस जो सरकार है इसकी जो ज़मीन है किसानों की उसके ऊपर आँख है, और ये अपने चहेते कारपोरेट वर्ग के लोगों को देना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर ये ज़मीन कोई 2,80,82,000 एकड़ के आसपास ज़मीन है, और काफ़ी ज़मीनें जो शहरी नगर निगम के अंदर आ गई हैं, जो करोड़ों रुपये की ज़मीन है, और काफ़ी ज़मीन जो अक्वायर की है गवर्नमेंट ने, जिसमें काफ़ी 10,000 करोड़ के आसपास किसानों का पैसा देना है, पंचायतों का ला लो, या जो किसानों की ज़मीन आबाद कर जो किसानों के पास से अक्वायर ज़मीन हुई है वो पैसा ना देना पड़े, और जो नगर निगम के अंदर या शहर के अंदर जो ज़मीनें पंचायत की आ गई हैं उनको अपने चहेते लोगों को पट्टे पर देने के लिए, वो करोड़ों रुपये की ज़मीन है, वो एक किसी गांव की ज़मीन थी किसानों की, वो शहर में आ गई, लेकिन अगर उसकी वो डेवलपमेंट उस गांव में लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो अपने चहेतों को देना चाहते हैं और शहर के दूसरे हिस्सों में लगाना चाहते हैं उस पैसे को। ऐसी मनसाएं और जो महंगी ज़मीनें हैं उनके ऊपर इनकी निगाह अपने चहेते लोगों को देना, और जो ये 2-2 हज़ार एकड़ ज़मीन किसी किसी गाँव में है, 2 लाख पौने 3 लाख एकड़ के आसपास ज़मीन है, ये सारी की सारी ज़मीन किसानों से छीन कर ये कॉरपोरेट घरानों को देना चाहते हैं। लेकिन ये मनसा सरकार की कभी भी पूरी नहीं होगी। पहले भी किसानों ने लड़ाई लड़ी, और पिछले 75 साल से भी ज़्यादा होंगे कुछ किसानों को इन ज़मीनों के ऊपर जंगल तोड़े, आबाद किए, सरकारों ने इनको बिठाया जंगल फसल पैदा करने के लिए, लेकिन आज जब इनके पास और दूसरे एरिया में फसल होने लगी, किसानों से ज़मीन छीनने का मान के चले आपसे जमीन बचाओ आंदोलन शुरू हो गया। बिल्कुल ये किसानों को जागरूक करने के लिए, और जो हमारे एसकेएम के हरियाणा और एसकेएम जो इंडिया लेवल का एसकेएम है उसके लीडर आज यहाँ पर आएंगे, उनके संज्ञान में लाकर उनके साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੰਗਠਨ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।